श्री मेषम कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास, अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास और दोनों श्वासों का एहसास, श्वासों का एहसास करते हुए धीरे धीरे शांत होते जाएं, शांत होते जाएं, शांत होते जाएं। प्रत्येक श्वास का एहसास करते हुए शांत होते जाएं, शांत होते जाएं और देखें कि आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार शांत होते जा रहे हैं। और इस शांति का अनुभव करते हुए, इस शांति का अनुभव करते हुए हम का उच्चारण करेंगे। हम का स्ट्रोक कंठ चक्र पर, गले के ऊपर हम का स्ट्रोक। हम 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 हम। तो हम का स्ट्रोक कंठ चक्र पर, गले के ऊपर और गले में जागृत होती हुई एनर्जी, पैदा होती हुई तरंगें, उनका एहसास, जागृत होती हुई तरंगों का एहसास, जागृत होती हुई एनर्जी का एहसास, जागृत होती हुई ऊर्जा का एहसास कंठ चक्र पर। हम के स्ट्रोक से जो ऊर्जा जागृत हो, जो तरंगें, जो संवेदना कंठ चक्र पर जागृत हो, उसका एहसास लगातार करते जाएं। ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास कंठ चक्र पर, गले के ऊपर, गले के ऊपर, कंठ चक्र पर ऊर्जा का एहसास करते जाएं, एनर्जी का एहसास करते जाएं। लगातार जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। गहरी चेतना में हर स्ट्रोक के साथ जो ऊर्जा की जागृति है, जो ऊर्जा की अनुभूति है, उसको महसूस करते जाएं। ऊर्जा की जागृति, ऊर्जा का एहसास, ऊर्जा की अनुभूति महसूस करते जाएं, महसूस करते जाएं। हर स्ट्रोक के साथ हम का स्ट्रोक और गले संबंधी सभी बीमारियों का निवारण, गले संबंधी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, कंठ संबंधी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो लगातार हम का स्ट्रोक लगाते रहें। हम का स्ट्रोक लगातार लगाते रहें, लगातार लगाते रहें और महसूस करते रहें। गले के ऊपर जो संवेदनाएं पैदा होती हैं, जो तरंगें पैदा होती हैं,
उन तरंगों को एहसास करते रहें। हर तरंग एक अनंत ऊर्जा के साथ जागृत हो रही है। पूरे शरीर में ये ऊर्जा का प्रवाह प्रत्येक तरंग के साथ बढ़ता हुआ, प्रत्येक तरंग के साथ ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ, प्रत्येक तरंग के साथ ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता हुआ, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, अद्भुत ऊर्जा की तरंगें अंदर जागृत होती हुई, पैदा होती हुई, लगातार ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। लगातार ऊर्जा की तरंगें जागृत होती जा रही हैं और ये तरंगें पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। हम के स्ट्रोक से जो कंठचक्र पर ऊर्जा जागृत हो रही है, ये ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती जा रही है। पूरे शरीर में इस ऊर्जा का विस्तार होता जा रहा है। पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। हम 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 एक पावर भर ऊर्जा को पैदा करता है और हम के स्ट्रोक की जो ऊर्जा है, आपकी समस्त बीमारियों पर लाभ करती है। शरीर में कोई भी बीमारी क्यों ना हो, हर बीमारी में लाभ पहुंचाती है। इसलिए हमसे जो ऊर्जा जागृत हो रही है, उस ऊर्जा को लगातार महसूस करते जाएं। लगातार ऊर्जा का एहसास करते जाएं। लगातार ऊर्जा को महसूस करते जाएं। हम का स्ट्रोक लगाना बंद कर दें और जो ऊर्जा जागृत हुई है, उस ऊर्जा को महसूस करें। उस ऊर्जा को महसूस करें और उस ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं और जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी प्रकाश, जो भी रंग या फिर जो भी ऊर्जा का एहसास आपको हो रहा है, उस ऊर्जा के एहसास को बढ़ाते जाएं और महसूस करते जाएं कि आप गहरी चेतना में डूबते जा रहे हैं। लगातार आप गहरी चेतना में डूबते जा रहे हैं। गहरी चेतना में, गहरे आनंद में, गहरी शांति में लगातार आप डूबते जा रहे हैं। लगातार डूबते जा रहे हैं। लगातार डूबते जा रहे हैं। लगातार गहराई में डूबते जाएं और जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। ज्ञान भी कई तरह का होता है और हर ज्ञान में भेद होता है। एक ज्ञान वो होता है जो आपको मुक्ति की ओर ले जाता है, सच्चिदानंद की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है, समाधि की ओर ले जाता है। ऐसा ज्ञान जिसमें मुक्ति के फल लगते हैं, परमात्मा के पुष्प खिलते हैं और सुगंध उठती है समाधि की। ऐसा ज्ञान
जिस ज्ञान में समाधि की सुगंध न उठे, ऐसा ज्ञान व्यर्थ होता है। तो जिस ज्ञान से आपको शांति की अनुभूति ना हो, जिस क्रिया से आपको आनंद की अनुभूति ना हो, उस ज्ञान को, उस क्रिया का त्याग कर देना चाहिए। जो ज्ञान या जो क्रियाएं आपके अंदर आनंद शांति पैदा नहीं कर पाती, उन क्रियाओं को छोड़ देना चाहिए। जीवन में उन्हीं क्रियाओं को अपनाना चाहिए जिन क्रियाओं को महसूस करते हुए आप गहरी शांति में डूब जाते हैं, जिन क्रियाओं को करते हुए आप गहरे आनंद में डूब जाते हैं, जिन क्रियाओं को करते हुए आपके जीवन के कष्ट खत्म हो जाते हैं, जिन क्रियाओं को करते हुए आपकी समाधि लग जाती है, जैसी क्रियाओं को करते हुए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और ऐसी क्रियाएं आपके जीवन को बदल देती हैं। ऐसी ही क्रियाओं को हमें अपनाना चाहिए, बाकी क्रियाओं का हमें त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसी क्रियाएं जो आपको आनंद न दे सकें, शांति न दे सकें, वो क्रियाएं अध्यात्म के रास्ते में बाधा बन जाती हैं। जीवन में धन की इतनी बड़ी बाधा नहीं है जितनी बड़ी उस ज्ञान की बाधा है, उस क्रिया की बाधा है जिससे आपको शांति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता, अध्यात्म में नहीं जाते। ऐसी क्रियाओं को त्याग करना ही जीवन में आगे बढ़ना है। मोक्ष की तरफ जाने में जो क्रिया साधन बनती है, जो शांति में डूबने में आपकी क्रिया सहायक होती है, जिस क्रिया को करके आपके अंदर आनंद की लहर दौड़ने लगती हैं, जिस क्रिया को करके आपके अंदर प्रेम की वर्षा होने लगती है, जिस क्रिया को करके आपके अंदर तृप्ति हो जाती है, जिस क्रिया को करके आपका जीवन सकारात्मक होने लगता है, और जिस क्रिया को करके आपके अंदर गहरी शांति और गहरा आनंद मिलने लगता है, जिस क्रिया को करके आप ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, स्वयं से जुड़ जाते हैं, उसी क्रिया को आपको अपनाना है। बाकी समस्त ऐसी क्रियाएं जो आपके ज्ञान में बाधा हों, जो मिथ्या ज्ञान हो, उन सभी क्रियाओं को त्याग करते जाएं। ये सारा संसार इतनी बड़ी रुकावट नहीं है जितना कि शब्द और वो शब्द जो हमारे अचेतन में संग्रहित हैं। बहुत सारे शब्द हमारे अचेतन में जन्मों से पड़े हुए हैं, बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारे संस्कार हमारे जन्मों से अंदर दबे हुए हैं, और वही सबसे बड़ी बाधा है। इन बाधाओं का त्याग करना, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा ज्ञान, जितनी ज़्यादा विधियाँ आप इकट्ठी करते चले जाते हैं, उतना ही अध्यात्म से दूर होते चले जाते हैं। ज्ञान केवल भौतिक स्तर पर आपको कुछ शांति दे सकता है, लेकिन स्थायी शांति नहीं दे सकता, स्थायी आनंद नहीं दे सकता। आप सभी शास्त्रों का ज्ञान इकट्ठा कर लें, सारी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लें, लेकिन फिर भी आपको शांति नहीं मिल सकती। और जो ज्ञान आपको शांति नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता, उस ज्ञान का क्या फायदा। ऐसे ज्ञान का त्याग करना ही ठीक है।
ऐसे ज्ञान को छोड़कर उस ज्ञान को पकड़ें जिस ज्ञान में आपको आनंद की प्राप्ति हो, गहरी शांति की प्राप्ति हो, अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर दौड़ने लगे। ऐसा ज्ञान जैसे शब्द जिनको सुनते ही आपके अंदर हलचल होने लगे, ऐसी ऊर्जा उन शब्दों से आपके अंदर पैदा हो जाए। लगातार ऊर्जा की जागृति ज्ञान जितना बढ़ता जाता है उतना ही आप मुक्ति से भी दूर होते चले जाते हैं, मोक्ष से भी दूर होते चले जाते हैं, उस परमात्मा से भी दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि ज्ञान भटकाव बहुत करता है। आपके अंदर एक नई नई मान्यताएं इकट्ठी करता जाता है, नई नई मान्यताएं आपके अंदर पैदा होती चली जाती हैं। तो ज्ञान से आगे कोई ज्ञान की ओर आगे बढ़ें। जो सत्य है उस सत्यता को जाने, स्वयं को जाने, स्वयं के साथ उस परमात्मा को जाने, उस सत्य को अर्जित करें। और उस सत्य को अर्जित करने में इस शरीर का भी अंत हो जाता है, इस शरीर का भी एहसास खत्म हो जाता है, तभी वह सत्य उपलब्ध होता है। जब आप इस शरीर की बलि चला देते हैं, ये शरीर खत्म हो गया, एहसास खत्म हो गए, शरीर शून्य हो गया, अर्थात इस शरीर की बलि चढ़ गई, इस शरीर की आहुति हो गई। जीवन का यज्ञ और जीवन के यज्ञ में इस शरीर की आहुति, और फिर जो अग्नि प्रकट होगी वह सत्य की अग्नि होगी, ऊर्जा की अग्नि होगी, और वह अग्नि आपको इस परम तत्व की ओर ले जाएगी, आनंद की ओर ले जाएगी, अनंत गहरे आनंद की ओर ले जाएगी। और जितना आप गहराई में डूबते जाएंगे, आप महसूस करते जाएंगे कि यही परमात्मा है, यही चेतना है, और यही चेतना सभी रूपों में विद्यमान है, और सभी रूप इसी चेतना में समाहित हैं। सत्य कोई दे नहीं सकता, उसको तो अनुभव करना पड़ेगा, इस गहरी जागृति में डूबना ही पड़ेगा। त्रिवेणी के घाट पर भी पहुंचकर चूक हो जाएगी, तो त्रिवेणी घाट का संगम नहीं हो पाएगा, और मन आपको भटका देगा। आपकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जन्मों के संस्कार के कारण आपको भटका देंगी। जन्मों के संस्कार के कारण आप रुक जाएंगे। तो इन रुकावटों को खत्म करने के लिए आपको केवल गहराई में डूबते जाना है, और जो स्वयं का अनुभव होता है उसी को स्वीकार करना है। ना तो किसी की सुननी है, ना किसी की माननी है,
क्योंकि जो स्वयं का अनुभव है वही सत्य है। दूसरा क्या कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे को क्या अनुभव होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपको क्या एहसास होते हैं, आपको क्या अनुभव होते हैं। आप स्वयं के अनुभव को बढ़ाएं। आपके अंदर जो भी ऊर्जा की जागृति हो और जिस भी रूप में हो, उसी रूप को आप बढ़ाते जाएं। और अगर उसी रूप को आप बढ़ाते गए तो निश्चित है मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा और समाधि लग जाएगी। अगर आपको प्रकाश दिखाई देता है, अगर आपको रंग दिखाई देते हैं, तो आप उसी को बढ़ाते जाएं, उसी को देखते जाएं। और अगर कोई देवी या देवता की अक्ष दिखाई देता है तो आप उसको ही देखते जाएं, उसको ही देखते जाएं और धीरे धीरे सब ये विलीन हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और जिसको कुछ दिखाई नहीं देता उसको शांति का अनुभव होता है, उस आनंद का अनुभव होता है, इस ऊर्जा का एहसास होता है। और गहराई में जाएंगे तो इस ऊर्जा का एहसास भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा आपका शरीर बर्दाश्त करने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ऊर्जा भी आपसे जुड़ चुकी है, आपके अंदर प्रवाहित भी होने लगी है, क्योंकि आपका शरीर उस ऊर्जा को उपयोग करने लगता है, महसूस करके उसे बर्दाश्त करने लगता है। ऊर्जा की अनुभूतियां भी शुरू में ही होती हैं, फिर ऊर्जाओं की अनुभूतियों से भी आगे सिर्फ शांति, गहरी शांति, गहरी समाधि, गहरा आनंद और बाकी सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं बचता। इस रास्ते पर चलने में सिर्फ और सिर्फ शांति और आनंद और उस परमात्मा का अस्तित्व, जिसको पाने के लिए हजारों जन्म गवा दिए। वो शांति जिसको पाने के लिए अनेकों जन्म खत्म हो गए, वो सारे जन्म जिसमें हम अनेक क्रियाओं में अटके रह गए, उन सभी क्रियाओं की छाप आज भी हमारे अंदर है। आज भी हम हमेशा करने की ओर ज़्यादा अग्रसर होते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 1 घंटे तक कुछ करना नहीं है, न सुनना है, न बोलना है, सिर्फ आँख बंद करके बैठे रह जाना है, सिर्फ बैठ जाना है और जो कुछ हो उसको स्वयं होने देना है, तो ये करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते शब्दों के द्वारा आपकी वो स्थिति आ ही जाती है। और वो स्थिति लगभग 30 मिनट के बाद आती है। 30 मिनट तो आप बाहर की दुनिया से बार बार जुड़ते हैं, बार बार दूर होते हैं, बार बार विचार आते हैं, बार बार आप बाहर की ओर जाते हैं, भौतिकता की ओर जाते हैं और बार बार पलट कर वापस आते हैं। लेकिन 30 मिनट बाद भी आप वापस नहीं आते, लगातार उस गहराई में डूबते चले जाते हैं, लगातार उस आनंद में डूबते चले जाते हैं। और फिर अनंत प्रकाश, अनंत अनुभूतियां आपके अंदर जागृत होती चली जाती हैं। अनंत ऊर्जा की अनुभूतियां आपके अंदर जागृत होती चली जाती हैं। आपको इस परमात्मा का अनुभव होता है, स्वयं की चेतना का अनुभव होता है, स्वयं के आनंद का अनुभव होता है, स्वयं की शांति का अनुभव होता है। तो अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, अद्भुत ऊर्जा की जागृति, अद्भुत ऊर्जा के रहस्य सब कुछ आपके अंदर जागृत हो रहे हैं।
वो सब आपके अंदर प्रकट हो रहा है, जिसकी जन्मों से आपको तलाश थी, उसको महसूस करें, लगातार एहसास करते जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। लगातार गहराई में डूबते चले जाएं। लगातार गहराई में डूबते जाएं। हम बाहर की दुनिया को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया हमें लाभ पहुंचा रही है, ये दुनिया मुझसे जुड़ी है, मेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के होने से या चले जाने से। एक व्यक्ति जिसकी आंखों में मोतियाबिंद आ गया, आंखों से दिखना बंद हो गया, कि डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर ने कहा कि आपको ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने रेस्ट भी करना होगा, विश्राम भी करना होगा। अब वह व्यक्ति कहता है कि मैं 80 साल का हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी आंखों की जरूरत क्या है, अब मैं आंखों का क्या करूँगा। मेरे 8 लड़के हैं, 8 बहुएं हैं, पत्नी है, 8 लड़के 16 उनकी आँखें, 8 बहुएं 16 उनकी आँखें और एक पत्नी 2 उनकी आँखें। इस तरह से 34 आँखें मेरे घर में हैं। 2 आँखें ना भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वह सबको अपना मानता है, सबसे गहराई से जुड़ा है। लेकिन कई बार समय आता है कि सभी घर से बाहर जाते हैं और फिर आप किसके सहारे रहेंगे। सब छोड़ जाते हैं, ना बच्चे पास रहते हैं, ना बहुएं पास रहती हैं, ना पत्नी साथ रहती है। उस समय आप किसकी आंखों से देखेंगे, किसकी आंखों से सहारा बनेंगे। या फिर घर में आग लग गई, आप दिखाई नहीं दे रहा, सब अपने आप को बचाने के लिए भाग गए, कोई भी आपको यो ध्यान नहीं दिया। उस आग में आप झुलस गए, खत्म हो गए। बच्चे भाग गए, लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गई, कोई नहीं रुका। ये सारा संसार ऐसा ही है। आज कोरोना के प्रकट होने पर आपने ये बहुत कुछ देखा होगा, बहुत कुछ अनुभव किया होगा। अगर किसी एक को कोरोना हो गया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया, न उससे कोई बात, न कोई उससे मुलाकात, न कोई उससे मतलब। बच्चे को कोरोना हो गया, माँ कहती है कि मैं बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन जब बच्चे को कोरोना हुआ तो माँ ने उससे मिलना बंद कर दिया, त्याग कर दिया,
अपने जीवन को बचाने के लिए पति ने पत्नी का त्याग कर दिया, पत्नी ने पति का त्याग कर दिया, सब ने एक दूसरे का त्याग कर दिया। जिसको कोरोना हुआ एक कमरे में एक तरफ डाल दिया। 15 दिन 20 दिन के लिए वह व्यक्ति अकेला एक कमरे में पड़ा रहा। सब कुछ होते हुए कुछ भी नहीं था। ठीक ऐसे ही हम कहते हैं सारा संसार मेरा है, सारा परिवार मेरा है, लेकिन कोई नहीं होता। जब आफत आती है तो सब अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ते हैं, सब स्वयं को बचाने के लिए दौड़ते हैं। फिर किसी की आँख काम नहीं आती। उस समय केवल आपकी आँख काम आती है। उस समय केवल आपकी चेतना काम आती है। उस समय केवल आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी साथ आती है। अगर आपके पैर चलने लायक हैं तो आप दौड़ कर बच सकते हैं, और नहीं तो कोई बचाने नहीं आता। जब आफत सब पर एक साथ आए और आदमी स्वयं को बचाने की कोशिश करता है, दूसरे को कोई नहीं बचाता। तो इसलिए आपको आंखों की जरूरत है, उस चेतना की जरूरत है जिसमें पाकर आपके सारे कष्ट खत्म हो जाएं, सारे दुख खत्म हो जाएं। और वही ज्ञान सत्य है, वही विद्या सत्य है, वही क्रिया सत्य है, जो आपको इस संसार से मुक्ति दिला दे, इस संसार के सत्य से अवगत करा दे, इस संसार की हकीकत से जोड़ दे। ऐसी क्रियाएं आपको मुक्ति दिलाती हैं, ऐसा ज्ञान ही आपको मुक्ति दिलाता है। संकट के समय में ही पता चलता है कि सत्य क्या है। संकट से पहले सुख के समय में कुछ पता नहीं चलता। सुख में तो सब अपने हो जाते हैं, सारा संसार अपना हो जाता है। लेकिन जब दुख आता है, जब जीवन में कष्ट आते हैं, उस समय कौन साथ देता है, वह महत्वपूर्ण है। वही जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि शायद कोई भी साथ देने वाला ना मिले। और ये एक के साथ नहीं है, सबके साथ है, पूरे संसार के साथ है। क्योंकि हम जन्मों से यही देखते आ रहे हैं, यही व्यवहार करते आ रहे हैं, यही व्यवहार सुनते आ रहे हैं। और जन्मों के व्यवहार, जन्मों के संस्कार, जन्मों की मान्यताएं को बदलना इतना आसान नहीं होता। तो बदलना तो होगा। जितना आप गहराई में डूबते जाएंगे, जितना आप अनंत ऊर्जा में डूबते जाएंगे, जितना इस ऊर्जा की वर्षा में आप डूबते जाएंगे, उतना ही जीवन आनंद से भरता जाएगा। इस शरीर के अंदर, इस जीवन के अंदर लगातार आग लगी हुई है, और यहाँ हम रोज जल रहे हैं। रोजाना आप जलते हैं। कभी किसी की बातों से कष्ट पहुँचता है, तो कभी किसी के भावों से कष्ट पहुँचता है, तो कभी किसी के व्यवहार से कष्ट पहुँचता है। तो यही आग लगातार जल रही है। लेकिन यहाँ इस आग से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। इस जन्म के भी संस्कार हैं जो आपके द्वारा मिले हैं,
और कुछ जन्मों के संस्कार हैं। सब अपने अपनी मान्यताओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं। जो जिसको अच्छा लगता है वह वही कर रहा है। बाहर की दुनिया में एक बार को दूसरे की आंखें काम भी दे दें, सहायता भी कर दें, लेकिन इस अंदर की आग को बुझाने में, इस आग से दूर जाने में सिर्फ आपकी ही चेतना शक्ति काम करेगी। आपकी ही आंखें काम करेंगी और आंखों से इस प्रकाश को देख पाएंगे। उस चेतना से इस ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे। तो आपकी ही आंखें, आपकी ही ऊर्जा, आपकी ही चेतना आपको उस अनंत तक ले जाएगी, उस असली ज्ञान की ओर ले जाएगी, जहाँ समस्त भ्रमित ज्ञान खत्म हो जाएगा, जहाँ सभी भ्रम खत्म हो जाएंगे और फिर गहरी शांति, गहरा अंधेरा मिट जाएगा और गहरा प्रकाश पैदा हो जाएगा। हर अंधेरे से आगे प्रकाश है, हर दुख से आगे सुख है। लेकिन जब आप इस प्रकाश से जुड़ गए तो कभी अंधेरा होगा ही नहीं। जब इस ऊर्जा से जुड़ गए तो कभी कोई दुख होगा ही नहीं। एक बार इस सत्य को स्वीकार कर लिया, एक बार इस सत्य को जान लिया, तो फिर अंदर का अंधेरा मिट गया और फिर बाद में कुछ नहीं बचा। लगातार गहराई में डूबते जाएं, लगातार शांति में डूबते जाएं। ज्ञान को करते करते, किताबों को पढ़ते पढ़ते मन अध्यात्म को पाने के लिए तैयार हुआ। मन में विचार आता है कि हाँ, मुझे भी कुछ अध्यात्म में प्रवेश करना चाहिए। संतों की वाणी सुनते सुनते, संतों का सत्संग सुनते सुनते आपके अंदर प्रकाश की ज्योत जलने लगती है। आपके अंदर अध्यात्म की खुशबू आने लगती है और आप कर्मकांड से जुड़ जाते हैं, क्रियाओं से जुड़ जाते हैं। कुछ पुराना अंधेरा कम हो जाता है। बार बार ऐसा होता है, बार बार सब कुछ खो जाता है और फिर बार बार सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ एक सपने की तरह मालूम होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ सामने रहता है। फिर एक समय आता है कि आपको उस सत्संग की भी जरूरत नहीं रहती, फिर स्वयं के प्रकाश की जरूरत होती है। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दीपक को लेकर चल रहा है और जैसे ही वह अपने स्थान पर रुक गया तो आगे दूसरे व्यक्ति के लिए प्रकाश खत्म हो गया। तो अपने लिए उसको स्वयं का निमित्त प्रकाश चाहिए, स्वयं के लिए दीपक चाहिए और वह दीपक, वह प्रकाश है स्वयं को जानना। सत्संग सुनकर कर्मकांड तो करते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाते। बौद्धिक स्तर पर जानने की चेष्टा तो करते हैं, लेकिन प्रकटीकरण नहीं हो पाता।
तो जब गहरी चेतना में जाते हैं, गहरे आनंद में जाते हैं और स्वयं का प्रकाश तैयार होता है, स्वयं का अनुभव तैयार होता है, तब जो शांति मिलती है, तब जो आनंद मिलता है, वह आनंद परम आनंद होता है, परम ऊर्जा होती है और फिर आपके अंदर एक अद्भुत सुगंध बहने लगती है। लगातार वह प्रकाश, स्वयं का प्रकाश आपको महसूस होता रहता है। फिर कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आनंद, लगातार बढ़ता हुआ आनंद, लगातार बढ़ती हुई ऊर्जा और अद्भुत अनुभूतियाँ। उन्हीं अनुभूतियों में आप आगे बढ़ते जाते हैं, उसी आनंद में आप आगे बढ़ते जाते हैं। अद्भुत आनंद, अद्भुत अनुभूतियाँ और इसमें गहराई में डूबते जाएं, उस आनंद का अनुभव करते जाएं, कोई गहराई का अनुभव करते जाएं, कोई गहरी सुगंध का, शांति रूपी सुगंध, शांति रूपी आनंद, और उसमें डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं इस ज्योति में, डूबते जाएं इस प्रकाश में, डूबते जाएं इस ऊर्जा में। सब कुछ सत्य है, सब कुछ हो गया और जो मिला वही सब कुछ, सब कुछ एक, सारी जीवन की तरंगें एक हो गई, सब सुर एक साथ मिल गए, वो एक महावृक्ष जिसके छोटे छोटे पत्ते, शाखाएं, उपशाखाएं सब एक हो गई। गहरी शांति, गहरा आनंद, गहरी प्रसन्नता, उस गहरी शांति में डूब जाएं, इसी शांति का अनुभव करते रहें, शरीर को बिना हिलाए स्थिरता से बैठे रहें और जो हो रहा है उसको होने दें।
तो जो ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, ऊर्जा की जागृति हो रही है और जो भी एहसास आपको हो रहे हैं, उन एहसासों को महसूस करते हुए धीरे-धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। धीरे-धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हों। 2 गहरे साँस भरें, शरीर का एहसास करें, साँसों का एहसास करें, हाथों की उँगलियों को रब करें, हिलाएँ, हथेली को रब करें, गरम करें, आँखों पर लगाएँ, चेहरे पर लगाएँ और धीरे-धीरे आँखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएँ।